Good morning, dear friends. In the back video, you have been taught about the model auxiliaries can, could, may, might, should, ought to, must, and others. Today, we will study about the use of can and could and related uses of can and could. So, let's start about the use of can and could. बैक वीडियो में आपने पढ़ा कि कैन या कुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें वाक्य में सेंस ऑफ पावर मिले, यानी शक्ति का बोध हो। जब भी किसी वाक्य से शक्ति का बोध होगा और उसमें सकना शब्द आएगा तो ऐसे में हम कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। कैन फॉर द प्रेजेंट एंड कुड फॉर द पास्ट। तो प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड का प्रयोग होता है जब वाक्य में सेंस ऑफ पावर आए। क्या आएगा? सेंस ऑफ पावर, यानी शक्ति का बोध आएगा, शक्ति का ज्ञान होगा, तो वहां पे हम प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड का प्रयोग करेंगे। इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो सिंपली ये तो प्रेजेंट और पास्ट पे हो गई। बात आती है फ्यूचर में, अगर सकना की जगह सका की जगह सकेगा सकेगी आ गए तो क्या करेंगे? उसके लिए भी है विल बी एबल टू। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल बी एबल टू का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट लिख के अदर वर्ड लिखा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट सेंटेंस एंड यू विल गेट ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ इट लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखते हैं हम सबसे पहले। आई टोल्ड यू कि कैन या कुड का प्रयोग तब होता है व्हेन वी गेट द सेंस ऑफ पावर इन सेंटेंसेस एंड वी गेट सकना वर्ड इन हिंदी सेंटेंसेस। सो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। Here, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। Here is also the power of mental. तो mental power and physical power, we have two type of power. यहाँ mental power से related है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, it is showing the present. So I can, verb first form speak. I can speak what? Object English. I can speak English. अगर इसी की जगह ये पास्ट आ जाता कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल पाया या मैं अंग्रेजी बोल सका, तो ऐसे सिचुएशंस में हम आई के साथ कैन की जगह कुड यूज करते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश। इन द सेम वे अगर ये सकता हूँ, सका सकी पाया की जगह पे अगर सकेगा सकेगी सकेंगे आ जाएंगे, मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, तो वहां पे हम विल बी एबल टू का प्रयोग कर देंगे और ये हो जाएगा आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो सिंपली you got present, past and future when we get sense of power from the sentences with सकना word हिंदी। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जब भी सकना शब्द आएंगे और वाक्य से सेंस ऑफ पावर आएगा तो we will translate like this in present can, in past could, and in future will be able to. So it's very simple. ये तो था affirmative, it can be converted in the negative, interrogative plus negative, वो आपको पता ही होगा। If it is coming in negative, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ तो I cannot की जगह I can't, I cannot speak, I could not की जगह I couldn't, I could not speak, और I will not be able to, तो will not be able to हो जाएगा। तो ये हुआ आपका negative sense of that. If we are coming to the interrogative, तो ये can, could और will पहले आ जाएंगे in the starting first type of question will। तो यहाँ पे will आ जाएगा पहले in future और यहाँ पे present में can और past में could। तो can I speak English? Could I speak English? Will I be able to speak English? वो interrogative first type का हो जाएगा। Second type आता है तो we have to write first of all question word and after that the same thing everything like first type of question। तो ये हुए affirmative, negative, interrogative और ये आपके ट्रांसलेशन कैन या कुड से रिलेटेड ओवर हो गए। ओवर होने के बाद स्पीकिंग लैंग्वेज में इट इज नॉट बीइंग ओवर हियर, ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये आगे बढ़ेगा और वो आएगा ओरल ड्रिल्स में। ओरल ड्रिल्स मीन टू से मौखिक अभ्यास, एक्सरसाइज करेंगे। तो हम क्वेश्चंस करते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं?
तो यू विल आंसर इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। तो आप आंसर करेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश का। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। नो आई कांट स्पीक इंग्लिश। So it is really very simple. Can you speak English? Yes, I can speak English. No, I can't speak English. So simply it is the oral rules of it. It is the first type. अब अगर इसमें second type of question add करना है, we have to do nothing before the first type of question. We have to use only question word. How can? बाकी सारी बातें वही. Why? When? These all are the question words. How can you speak English? Why can you speak English? When can you speak English? तो ये सारी चीजें सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए जिसका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है। मान लो अगर हाउ आता है, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, तो यू कैन आंसर आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश स्लोली, व्हाटएवर, दैट्स द आंसर ऑफ इट। तो ये हुआ आपके कैन कुड के यूज विच will be able to and oral traits of them. So simple, you can have a screenshot of it, and after it we will come to the next uses that is concerning to can and could, like can't do without, can't longer, can't help, can't raise, for verbs and the form use of can, could, but, and after that the second sentence that will be used according to the tense and use. So hope you got it and you can use it. We are coming to the next. Here after using the can code, it was apple. After using the can code, will be able to. We are coming to the concerning uses of it. Can't do without. So can't do without, नहीं कर सकता के बिना, यानी के बिना नहीं चल सकता। अब यहाँ के बिना नहीं चल सकता, विदाउट के बाद आपका नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है और वर्ब भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट कैन डू विदाउट, देन आफ्टर यू कैन राइट द नाउन अगर नाउन आ रहा है, और प्रोनाउन और वर्ब्स एंड द फॉर्म। अगर वर्ब आ रहा है तो मे बी किसके साथ ऑब्जेक्ट आए, और अगर नहीं आ रहा है तो यू विल नॉट राइट आफ्टर दैट द अदर वर्ड। इट इज रियली वेरी सिंपल। Subject can't do without, after that you can get noun or pronoun or verbs and the form. If you are getting the verbs and the form, maybe you can get the object also with it. If not, you have not to write after that other word, whatever will be rest that you have to write. Now we will come to here. मेरा पैसों के बिना नहीं चल सकता। What? मेरा पैसों के बिना, I subject can't do without, I can't do without पैसा, that is the noun. I can't do without money, I can't do without money. अभी पैसों की जगह आ जाए मेरा तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। अगर यहाँ आ जाए पैसों की जगह पे तुम्हारे बिना, तो I can't do without you. You got here the pronoun. I told you after without you can get noun or pronoun. So here money is noun, you is pronoun. So I can't do without you, I can't do without money, I can't do without eating the food. हमारा भोजन किए बिना नहीं चल सकता। अगर यहाँ पे आ जाए भोजन किए बिना नहीं चल सकता, तो I can't do without eating the food. So simply you got verb
ing form. After that, the object, the food, other word, it is not present, so you will not write. So you got one use, can't do without. Subject, after that can't do without. Then after you will find a noun. अगर noun आता है, अगर pronoun आता है, तो you will write pronoun. If you are not getting noun or pronoun on the place of you are getting verb, so वहाँ पे आप verb का ing form use करेंगे और other word लिखेंगे. So it is really very simple. I can't do without. Clear? Hope you got it. Now we are coming to the next. Can't longer. Can't longer means अब और नहीं. Can't longer अब और नहीं डॉट 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 सपना. इसमें कुछ वर्ब्स जुड़े रहेंगे. अब और नहीं के साथ कुछ वर्ब्स आएंगे, जैसे अब और नहीं डॉट 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 मीन्स देयर इज सम मैटर, सम वर्ब हियर. फिर आएगा सकना. तो यहाँ पे आपने गेट कर लिया. Here is the first one, here is the second one. The second type का जो structure होगा वो होगा, we will write first of all subject and after that can't longer. Then after the first form of the verb, object and other. So simple. अब मैं अब और नहीं सह सकता. मैं अब और नहीं सह सकता. I can't longer. Subject I can't longer. I can't longer. सहना bear. This is the verb. I can't longer bear. Subject can't longer. Then after first form of the verb, object नहीं आया है, other word नहीं present है, तो नहीं लिखेंगे. If that is present, we will add that. So simple it is. Now the next one. हम अब और नहीं चल सकते. Means you are going by walk और थक गए हो तो आप कहते हो हम अब और नहीं चल सकते. In that period, you will use can't longer after the subject. So here the subject is we. We can't longer walk or move. We can't longer walk. We can't longer move. So it is very very simple. You got the two uses, 1 and 2. Hope you got it very easily. You can have a screenshot, you can study it well or translate more concerning like these type of examples. Now we will come to the next, can't help, can't risk. So hope you got it very easily. I am going to rub it out. Well, the next use is can't help. Can't help means होता है, wait, चाहकर भी रोक ना सकना या पाना. According to it, it is the third one. So इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद can't help. Then after, if you are getting the verb, you will write the ing form of the verb because help is already verb here. After that, object if you find, if not, you have not to write. Then after other word. Now the next one is the example for that. मैं चाहकर भी अंग्रेजी बोलने से रोक नहीं सकता.
सो हियर मैं चाह करके अंग्रेजी बोलने से रोक नहीं सकता, खुद को रोक नहीं सकता और एनीथिंग अदर देन मैं चाहकर भी आई कांट हेल्प, I can't have वर्ब का ing फॉर्म स्पीक, ing फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग, I can't have speaking English, I can't have speaking English like that। हम चाहकर भी वहां जाने से खुद को रोक नहीं सकते। We can't help going there, I can't help resting here, I can't help talking to you, she can't help meeting me, like this type of there is a lot of examples you can do। So hope you got it very easily। Now we are coming to the next, can't risk, and the fourth one is can't risk। We will write first of all subject and after that can't risk, in the same way it is risk is also verb, so you will write the ing form of the verb if it is coming, then after object, then after other word, simple। So जोखिम नहीं ले सकता, डॉट डॉट डॉट, जोखिम नहीं ले सकता या जोखिम नहीं उठा सकता। मैं आपसे बात करने का जोखिम नहीं ले सकता, मैं आपसे बात करने का जोखिम नहीं ले सकता। हु, मैं। सो हियर द सब्जेक्ट इज आई कांट रिस्क, आई कांट रिस्क बात करना, टॉक होता है, एंजी फॉर्म हो जाएगा टॉकिंग, आई कांट रिस्क टॉकिंग आपसे, ऑब्जेक्ट टू यू, I can't risk talking to you। इसी तरह मैं वहां जाने का जोखिम नहीं ले सकता, I can't risk going there। मैं अंग्रेजी बोलने का जोखिम नहीं ले सकता, I can't risk speaking English। वो मुझसे बात करने का जोखिम नहीं उठा सकती, she can't risk talking to me। In the same way there is a lot of examples you can translate by the help of this structure। So please do it, have a screenshot, then after we'll come to the last one, using can could with the second sentences according to the tense and uses। Keep it on, continue, you can have a screenshot। Well, hope you got it very easily। First and second was told you just before, now you got the third one, can't help, and after that can't risk। You have the structure, you can make more sentences, more examples on it using these structures। Now we are coming to the last one, you may have a screenshot of it and study it। Now we are coming to the last one। So here the last one is the whole structure has been already told you here। For verb ing form, use of can and could plus but plus second sentence according to tense and use। यहाँ पे इसका जो सेंस होता है, लेट मी टेल यू, कोई भी वर्ब आएगी यानी क्रिया आएगी, उसके साथ के लिए या को आएगा, देन आफ्टर कैन कुड का यूज आप करेंगे विद द सेंटेंस, देन आफ्टर द रेस्ट सेकंड सेंटेंस आएगा और वो सेकंड सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, यानी किसी भी टेंस में आ सकता है, किसी भी यूज में आ सकता है, वो सेकंड सेंटेंस होगा, टेंस और यूज। सो ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, इसको और अच्छी तरह से आपने यहाँ पे समझने के लिए देखा होगा। सो यू कैन सी इट वेरी वेल, really it is very easy to understand and it is being used in the speaking language so much। जैसे कहने को या कहने के लिए, जाने को या जाने के लिए, आने को या आने के लिए, बोलने को या बोलने के लिए, जीने को या जीने के लिए, उसके बाद कैन कुड यूज हो जाएगा। अब इसके उदाहरण हम यहाँ देखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल देखिए। तो जाने को आप
जा सकते हैं, जाने को आप जा सकते हैं, पर रास्ता अच्छा नहीं है। वाह, ऐसे बोले जाते हैं सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में। जाने को आप जा सकते हैं, जाने के लिए आप जा सकते हैं, पर रास्ता अच्छा नहीं है। तो जाने को we have to write first of all for, then afterwards and the form for going. आप जा सकते हैं, you can go. For going you can go, but रास्ता अच्छा नहीं है, the way is not good. Or comfort, the way is not comfort. You can write good or comfort. ऐसे ही आप और उदाहरण देख सकते हैं और एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे बोलने को वह बोल सकता है, पर यह सच नहीं है। ना, बोलने को वह बोल सकता है, फॉर स्पीकिंग। Just to get a structure for verbs and the form. For speaking, use of can को, वह बोल सकता है, he can speak, he can speak. For speaking, he can speak, but यह सच नहीं है, it's not true, it's not true. It's really very easy. For speaking, he can speak, but it's not true. In the same way, you can do a lot of sentences, lot of examples on this structure. कहने को मैं कह सकता हूँ, पर यह मुझे सही नहीं लग रहा है। जाने को मैं जा सकता हूँ, पर अभी समय नहीं हुआ है। खाने को मैं खा सकता हूँ, लेकिन खाना टेस्टी नहीं है। या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यू कैन गेट कंसर्निंग टू यूजेस। सो आपने अभी मॉडल ऑक्सिलरी कैन कुड देखा, एंड नाउ यू गॉट 5 यूजेस कंसर्निंग ऑन मॉडल ऑक्सिलरी कैन कुड। कैन कुड से रिलेटेड आपने 5 अन्य सेंटेंसेस देखे, अन्य यूज देखे, उसे किस तरह से यूज करना है हमारी डेली लाइफ में, डेली टॉकिंग वे में। Then it is very important, very good for you to speak English, to improve your conversation, and there is a lot of things ahead also. I will teach you in the next video. Hope you like it so much. Please like it, share it,